जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है जॉब लेटर। कैसे लिखें जॉब लेटर कि आपको आपके एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिल सकें। तो इसी पर बेस्ड बच्चों इस वीडियो में हम एक आसान से आसान जो फॉर्मेट है, इजी से इजी जो तरीका होता है, उससे हम विद एग्जांपल के साथ में देखने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे कि जॉब लेटर के लिए आपका आपके एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देख लेते हैं। ठीक है, और वीडियो एंड तक देखने के बाद में अच्छी लगे तो आप वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। आई एम श्योर कि एंड तक आपके जॉब लेटर के लिए सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते। बट सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर हम जॉब लेटर लिखते ही क्यों हैं। तो जॉब लेटर हम किससे लिखते हैं? सिंपल सा बात है, जैसा नाम से पता चलता है, जॉब पाने के लिए, यानी कि हमें क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। तो इसमें कोई बंदा खुद लिख सकता है, या फिर कोई अथॉरिटी, कंपनी, स्कूल, इंटरनेशनल नेशनल कंपनीज होती हैं, वो अपने कंपनी में कुछ बंदों को हायर करना चाहती हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट निकाल लेती हैं, तो उसी आधार पर आप लेटर लिखते हैं। तो जॉब लेटर का जो फॉर्मेट है, शुरुआत में ये बाकी के लेटर से एक ही जैसा है। जैसे हर एक लेटर में आप क्या करते हैं, चाहे आपको लेटर टू एड्रेस लिखना हो, लेटर टू आपको नॉर्मली जो लिखना होता है, तो इसमें आप सेंडर एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, या फिर रिस्पेक्टिव सर या मैडम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है बच्चों सेंडर एड्रेस। अब ये सेंडर एड्रेस क्या होता है, जो कि आपको कितने में याद लिखना है बच्चों? याद रखिएगा, 3 लाइन में लिखना है। कौन होता है ये? तो ये होता है बच्चों भेजने वाले का पता। कौन होता है ये? ये होता है भेजने वाले का पता, यानी कि जो लेटर को भेज रहा है उसकी बात आती है। ठीक है, और फिर दूसरा आएगा बच्चों हमारा डेट वाला पार्ट। और डेट याद रखिएगा, कई बच्चे इस चीज को लेकर गलत कर देते हैं कि वो डेट ऐसे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 01 जनवरी, तो वो ऐसे लिख देंगे 01, उसके बाद में ऐसे करके जैन 2023, या फिर ऐसे 01/01/2000 जो है 23 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे आपको नहीं लिखना है, क्योंकि फॉर्मेट जो है वो ये कहता है कि आपको जो डे है वो लिखना है, और मंथ पूरा लिखना है, और ईयर आपको इस तरीके से। ठीक है, तो डेट आपको इस तरीके से लिखनी, याद रखिएगा। उसके बाद में फिर तीसरा टॉपिक आएगा बच्चों रिसीवर एड्रेस का। रिसीवर एड्रेस यानी कि जहां आप भेज रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो प्राप्त करता है, जो जिसे वो मिलेगा, बेसिकली प्राप्त करता है यानी कि जिसे मिलेगा, या फिर जहां आप भेज रहे हो उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो सेम लाइन आप याद रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, क्योंकि पोस्ट ही खाली होगी तभी तो लेटर लिखेंगे आप, जॉब लेटर। तो पोस्ट क्या रहेगी, बस आपको यहाँ पे अपने पोस्ट का नाम लिख देना है। उसके बाद में रिस्पेक्टेड सर, मैडम, ये आपको यहाँ पे बस शुरू कर देना। ठीक है, तो शुरुआत का सेंडर एड्रेस आपको समझ में आया, डेट समझ में आई, रिसीवर आया, सब्जेक्ट और रिक्वेस्ट, ये सभी चीजें समझ में आ गई। सेंडर में यानी कि जो भेजने वाला है, जैसे मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूं, तो इसमें मेरा लेटर आएगा, यूट्यूब चैनल का नाम, और इस तरीके से। ठीक है, डेट आज है 22 फरवरी। ठीक है, रिसीवर एड्रेस तो आप जहां पे रहते हैं, आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त करें, तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब सब्जेक्ट क्या होगा? तो सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट का नाम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जब से आपने अपना एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी, रिसीवर एड्रेस लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, रिस्पेक्टिव सर मैडम लिख दिया, इसके बाद में आपने क्या करना है कि ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ब्लैक कलर में, ये आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है। ठीक है ना, पूरा का पूरा आपको इसी तरीके से इसको सेम टू सेम याद कर लेना है, क्योंकि इसमें मात्र आपको 2 चीजें ऐसी हैं जो चेंज करनी है, बाकी आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कितना भी बड़ा आपका क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे, क्या क्या आपको याद रखना है, क्या क्या नहीं, देखिए समझिए। तो लिखेंगे, देखो आप जब भी जॉब लेटर लिखेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको कोई पहले तो एडवर्टाइजमेंट मिलेगा क्वेश्चन में, तो उसी के आधार पे लिखेंगे ना। तो हम क्या लिखते हैं कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, यानी कि हम आपके विज्ञापन के जवाब में ये लिख रहे हैं। ठीक है, किसमें देखा था भाई आपने? हमने ये देखा था ABCD टाइम्स, और इस डेट को देखा था। आप चाहे तो डेट भी हमारी कॉपी कर सकते हैं, और चाहे तो आप ये जो टाइम्स है न्यूज़पेपर का ये भी देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो आप उस न्यूज़पेपर का यहाँ पे जो है वो नाम लिख देंगे। अगर नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या है कि ये जो एक तरीके से ना, ये आपकी मर्जी हो जाती है कि आप कोई सा भी नाम लिखें। ठीक है, अगर दिया हुआ है तो आपको वही लिखना है, नहीं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर का नाम और यहाँ पे एक डेट। अब पोस्ट क्या है?
तो पोस्ट ऑफ, अब पोस्ट ऑफ के बाद में आपकी चाहे एक से लेके हजारों पोस्ट आ जाए, वो पोस्ट का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। सिर्फ पोस्ट का नाम यहाँ तक अभी चेंज हुआ है ना, आई हेयर बाई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, यानी कि मैं इस पोस्ट के लिए अपने आप को प्रदर्शित करता हूं। आई पोसेस रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि मेरे पास ये जो जॉब है, ठीक है ना, पद है, उसके लिए पूरी की पूरी मेरे पास क्वालिफिकेशंस है और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। आई वांट टू जॉइन योर, अब जैसे कोई स्कूल है तो यहाँ पे आप स्कूल का नाम लिख देंगे, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम लिख देंगे, अगर कोई अनदर अथॉरिटी है तो आप उस अथॉरिटी का नाम लिख देंगे, कोई एनजीओ है तो आप उस एनजीओ का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो आई वांट टू जॉइन योर अथॉरिटी टू फुल्ली यूटिलाइज माई पोटेंशियल, यानी कि मैं अपनी क्षमता को पूरी तरीके से आपके अथॉरिटी जो भी कंपनी वगैरह होगी उसमें लगाऊंगा। यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डेट एज पर योर कन्वीनियंस, आई शैल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज एज 1 वीक्स नोटिस अपॉइंटेड, यानी कि जब भी आपका मन करे, आपको अच्छा लगे, आपके समय के अनुसार आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आ जाऊंगा इंटरव्यू देने के लिए, है ना। आई शैल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज एट 1 वीक्स नोटिस अपॉइंटेड, यानी कि अगर मेरा नोटिस अपॉइंट हो जाता है, यानी कि मेरा लेटर अपॉइंट हो जाता है, तो मैं 1 वीक के अंदर आ जाऊंगा जॉब करने के लिए, ठीक है। और आई एम इनक्लोजिंग माई डिटेल रिज्यूम फॉर योर पर्सनल, सिंपल सा बात की मैं अपना जो रिज्यूम है वो आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो जॉब लेटर के लिए सबसे पहले आपने ये बातें समझ ली और इस ब्लैक बॉक्स से आप ये पूरा याद कर लो, बस यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम चेंज करना और अथॉरिटी चेंज करनी है। इसके बाद में आपको क्या करना होता है, इसके बाद में लिखना है आपको थैंक यू, फिर आपका जो भी नाम आ जाता है, रीमा, सीमा, गीता, जो भी है, उसके बाद रिज्यूम में आप क्या क्या लिखेंगे। इसमें पता है आप 10 से 15 चीजें में लिख सकते हैं, 10 से 15 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेनली बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा आप 7 से 8 लिखिए, ज्यादा से ज्यादा। अब लिख तो 15 भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा से आते 8। क्या, आप अपना नाम, आप अपने पिता का नाम लिखें, आप अपनी एज लिखिए, आप अपना एड्रेस, अपनी हॉबीज, लैंग्वेज, नेशनलिटी, मार्क्स स्टेटस, बस ये लिखिए। ज्यादा मेन आपकी यही होती है, ठीक है। अभी आपको मैं जब एक एग्जांपल दूंगा ना, तब आप समझ जाएंगे कि कैसे करना। तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले हमारा ये पार्ट हो जाएगा, फिर दूसरे में हमारा ये वाला पार्ट, और जैसे ही आपका लेटर एंड होने को होगा तो आपने लिखना है थैंक यू, आपका नाम, इनक्लोजर और रिज्यूम, बायोडाटा में ये चीजें आ जाएंगी। फिर आपको लिखनी है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो इसमें देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप जो 2 है वो तो आप सभी में लिख सकते हैं। कौन कौन सी सर जी? सबसे पहली क्लास 10th की, कहां से किया है, सीबीएसई, आरबीएसई, यूपी बोर्ड, कहीं से भी किया हो, कितने परसेंट मार्क्स के साथ में, किस ईयर में किया, ठीक है। क्लास 12th कहां से किया है सर जी? हमने सीबीएसई, आरबीएसई, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जेएससी बोर्ड, जहां से भी किया है 95% के साथ में 2016 में। अब जो आपका टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक के रिलेशन में आपको ये जो 2 हैं वो लिखनी है। जैसे मान लेते हैं कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जा रहे हैं तो आपको आईटीआई और एक आधा जो वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप किसी टीचर के लिए जा रहे हैं तो आप ऑनर्स, बीए ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जो भी आपका टॉपिक है, मास्टर ऑफ बिजनेस, ठीक है, अनदर जो पार्ट है उसके तरीके से लिख सकते हैं। 3 साल का होता है, 2 साल का है, कितना परसेंट है, यूनिवर्सिटी कहाँ से है, आपकी मर्जी है, कहीं से भी आप लिख सकते हैं, है ना। एंड द लास्ट पॉइंट, अब लास्ट में आपने क्या लिखना होता है, लास्ट में आपने लिखनी होती है अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे मान लेते हैं आपका टॉपिक है इंजीनियर के लिए, तो इंजीनियर के लिए आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर पूरा आना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर को एकदम तोड़ मरोड़ के, एकदम छोटे छोटा पार्ट, यानी कि कंप्यूटर रीडिंग पूरी की पूरी, ठीक है, ये आनी चाहिए। एक्सपीरियंस क्या है भाई, तो एक्सपीरियंस में देखो बहुत सारे होते हैं, कई तो ये वो नई नई कंपनी खोल रहे होते तो उन्हें फ्रेशर चाहिए तो आप फ्रेशर बता सकते हैं। अगर किसी को एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप बता देंगे कि भाई वर्क एज ए, जो भी टॉपिक है, जैसे वर्क एज ए इंजीनियर सिंस ईयर दिस वन, 2010, 2015, 20, इस तरीके से बता देंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड सैलरी क्या रहेगी, तो सैलरी कभी भी जॉब लेटर में नहीं बतानी चाहिए, सीधा बताओ नेगोशिएबल है, जब मिलेंगे तब बात कर लेंगे। एंड फोर्थ क्या बताएंगे कि रेफरेंसेस, 2 आपको रेफरेंस देने बंदों के, फिर चाहे कोई वो मैनेजर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका नाम, पोस्ट और कॉन्टैक्ट नंबर। इसी तरीके से दूसरे का भी मैनेजर का नाम, पोस्ट और कॉन्टैक्ट नंबर, ये चीजें आपको बतानी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप ये समझिए, दोबारा से मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूँ कि आपने क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाले पार्ट याद रखने हैं, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, और उसके बाद में आपने अपना शुरू कर देना है, और दूसरे पार्ट में आपका ये आ जाएगा। और जब आप ये खत्म करेंगे तब आपको लिखना है थैंक यू, योर नेम, एनक्लोजर, इस तरीके से, एंड आपका रिज्यूम, बायोडाटा, और इसके बाद में फिर आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड द लास्ट ये जो पॉइंट है छोटे छोटे ये लिख देना, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे आगे। अब यहाँ पे हम एक जॉब लेटर का एग्जांपल ले लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जॉब लेटर ये है हमारे सामने। यू सी अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो कंपनी है वहां पे एक पोस्ट खाली है, ठीक है। राइट ए लेटर विद बायोडाटा इन अप्रोक्सीमेटली 120-150 वर्ड्स टू एचआर मैनेजर JSK टेक्नोलॉजीज न्यू दिल्ली अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइज्ड, यानी कि जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है इसके लिए आपको HR मैनेजर को, जो कि JSK टेक्नोलॉजीज के हैं न्यू दिल्ली में, इनको लिखना है। आपका नाम है रमेश या फिर आप लड़की हैं तो रीना है। आपका एड्रेस है हाउस नंबर 100 ग्रीन पार्क करोल बाग न्यू दिल्ली, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो सिंपल सा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंडर एड्रेस की, ठीक है। तो सेंडर एड्रेस हमें मिल गया बच्चों, यहाँ पे क्या है 100 ग्रीन पार्क करोल बाग और न्यू दिल्ली। तो 3 लाइन में हमें लिखना है, तो हमने लिखा है हाउस नंबर 100 ग्रीन पार्क, कहाँ पे है, करोल बाग में, न्यू दिल्ली। आप चाहें तो यहाँ पे पिन भी लिख सकते हैं, जैसे 1100 मान लेते 4221 वट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, सेकंड पार्ट में हमने लिखी डेट। तो आज डेट क्या है, आज जैसे 22 लेकिन 24 तारीख को आपका एग्जाम है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में फिर आप क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिसीवर एड्रेस, ठीक है। क्या लिखेंगे, रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर में कौन है भाई, रिसीवर में है HR मैनेजर, तो लिख दिया दी HR मैनेजर। कहां पर है, JSK टेक्नोलॉजीज है, तो हमने सेम वही लिख दिया है, और न्यू दिल्ली में कुछ भी नहीं तरीके। अब फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सेम मैंने आपको बताया था, बस आपकी पोस्ट क्या है, पोस्ट है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, बस ये लिख देंगे। और फिर लिखेंगे सर या रिस्पेक्टेड सर लिख देंगे, रिस्पेक्टेड मैडम लिख देंगे, वट जो भी आता है सर, ठीक है। अब सर लिखने के बाद में फिर यहाँ पे वही चीज जो मैं आपको बता चुका हूँ, क्या मैंने बताया था, ये पूरा का पूरा बॉक्स मैं आपको दिखा चुका था, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी पोस्ट का नाम और अथॉरिटी चेंज कर देनी है। तो हमारी पोस्ट का नाम क्या है बच्चों, हमारी पोस्ट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी है JSK टेक्नोलॉजीज। तो बस इस वाले पार्ट में आपको वही लिख देनी है। तो पोस्ट क्या हो जाएगी, पोस्ट हो जाएगी हमारी मार्केटिंग जो रिप्रेजेंटेटिव इसके बारे में, और अथॉरिटी हो जाएगी JSK जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में, बस। और ये आप पूरा का पूरा एज इट इज याद करके अपनी आंसर शीट में पेस्ट कर सकते हो। बस क्या करना है, पोस्ट का नेम अथॉरिटी चेंज कर दे, ठीक है। अब चाहे पोस्ट जो है वो आपकी गलती से हिंदी टीचर की आ जाए, पोस्ट आपकी फिर चाहे WHO में किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने को आ जाए, फिर चाहे UNO में ऑर्गेनाइजेशन काम करने के लिए आ जाए, व्हाटएवर, बस पोस्ट का नाम लिखिए। अथॉरिटी जो आ जाती है, फिर चाहे वो आपका कोई होटल का नाम हो सकता है, फिर चाहे वो कोई रिजॉर्ट हो सकता है, फिर चाहे वो कोई कंपनी हो सकती है, इंटरनेशनल या फिर नेशनल हो सकती है, वो आपको लिख देनी है। और इसके बाद में फिर क्या लिखना होता है, वही थैंक यू वाली बात, तो लिख दिया हमने थैंक यू। हमारा नाम क्या है, रमेश या फिर रीना है। अब रिज्यूम बायोडाटा में क्या लिखेंगे, तो हमने नाम में क्या लिखा है, रमेश या फिर रीना, और फादर्स नाम कुछ भी ले सकते हैं, मिस्टर ABCD व्हाटएवर। एज क्या है हमारी, हमारी एज है 29 वर्ष। एड्रेस क्या है, एच है हाउस नंबर 100 ग्रीन पार्क कलोलबाग न्यू दिल्ली। हॉबीज क्या है, तो हॉबीज भी आपको क्या करनी है, अपने जो टॉपिक होते हैं, ठीक है, आपका जो टॉपिक है, जैसे मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है, तो यहाँ पे मैंने एक तो लिखी है कोडिंग, एक लिखी है फाइंड एरर्स इन वेबसाइट। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी हॉबी है कि मैं बैठे बैठे कोडिंग करता हूँ, और वेबसाइट में कोई एरर होता है तो उसे मैं खोजता रहता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने टॉपिक के रिलेशन में जो हॉबी से एक आधी वो लिख देनी। फिर स्पोर्ट्स म्यूजिक तो नॉर्मली है। लैंग्वेज क्या क्या आती है भाई, तो हमें हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। नेशनैलिटी क्या है आपकी, तो नेशनैलिटी हमारी इंडियन है। मैरिड स्टेटस क्या है आपका, तो मैरिड स्टेटस हमारा अनमैरिड है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रिज्यूम बायोडाटा में ये लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, अपनी लिखनी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जैसा कि 10th की हमने बात की थी, तो सेम टू सेम तो आपने वही लिख दी, ठीक है ना। 10th के बारे में, तो 10th का CBSE इस तरीके से 2014-16 में किया। अब जो आपका टॉपिक है, जैसे हमारा मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव का है, तो हमने सबसे पहले क्या किया हुआ, ITI किया हो, तो कहां से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से 98% के साथ में 2019 में किया था, ठीक है। बीटेक कहां से किया है, तो बीटेक हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है 95% के साथ में 2019 से 21 में 2 साल का हमारा कोर्स था। बस ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। फिर एट द एंड लास्ट पार्ट में आपने क्या देखना है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ठीक है। तो हमारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कंप्यूटर कोर्स, ठीक है ना, आज लगाना मैं भूल गया, कंप्यूटर कोर्स।
कोडिंग कोर्स, स्पोर्ट्स डिप्लोमा, यानी कि मुझे पूरा का पूरा कंप्यूटर कोर्स आता है, कोडिंग कोर्स आता है, इवन बिजनेस मैनेजिंग कैसे करते हैं वो भी मुझे आता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है कि आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस में क्या लिख देंगे, वर्कड एज ए मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, तो वर्कड ऐसे, जो कि आपका यहाँ पे टॉपिक है वही लिख दिया ना हमने, क्या टॉपिक है, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव एबीसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिंस, तो कितना लिख देंगे, फॉर 2 इयर्स या फिर सिंस 2 इयर्स। ओके। एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, नेगोशिएबल है। अब रेफरेंस वाले हमें 2 बंदों के नाम लिखने, तो हमने लिखा है डॉक्टर जय अग्रवाल, ये मैनेजर हैं कहाँ पे, एनटीएस टेक्नोलॉजीज दिल्ली के। मिस्टर सोनाली कुमारी, ये एचआर मैनेजर है सीएम टेक्नोलॉजीज दिल्ली के। इस तरीके से तो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टॉपिक के संबंध में एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सैलरी एंड रेफरेंसेस इस तरीके से आपको करने हैं। ठीक है। आई होप आप सभी को जॉब लेटर का ये फॉर्मेट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूं। सबसे पहले आपने ये वाला पार्ट याद रखना है, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट एंड रिस्पेक्टिव सर एंड मैडम। उसके बाद में पूरा का पूरा आप ये याद कर सकते हैं, बस पोस्ट का नाम और अथॉरिटी चेंज कर दें। उसके बाद में थैंक यू वाली बात, रिज्यूम बायोडाटा, एंड उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने लिखनी होती है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सैलरी, रेफरेंसेस, इस तरीके से। क्वेश्चन हमने लिया था मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। अब कोई भी आ जाए आपका, पहले लिखेंगे सेंडर एड्रेस, फिर आ जाएगी डेट, फिर आ जाएगा रिसीवर एड्रेस एंड सब्जेक्ट सर मैडम, इस तरीके से। एंड उसके बाद में सेम टू सेम मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे, अथॉरिटी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, फिर थैंक यू, रिज्यूम बायोडाटा, एंड द लास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सैलरी एंड रेफरेंस। ठीक है भाई। तो बच्चों इस तरीके से हमारा आज का ये वाला जो वीडियो था, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, जितना हो सके आप उतना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा ही हमारा और भी मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चों ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, आप सभी मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये लेटर समझ में आ गया अच्छी तरीके से या नहीं, और कोई भी और कुछ चाहिए आपको ऐसा फॉर्मेट तो आप हमें जरूर से बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।